अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद हमज़ा में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे जो ऑन करेंट सिचुएशन चल रही है कंट्री में, उस पर हम बात करेंगे। पीटीआई का प्रोटेस्ट एंड हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, रात का ऑपरेशन किया परसों रात, और उस नतीजे में उन्होंने पूरा डी चौक मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधे से 1 घंटे में खाली करा लिया। टी चौक तो उन्होंने खाली करा लिया। जो प्रोटेस्टर्स भागे थे अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भागे हैं, अक्सर के कपड़े भी फटे पड़े थे वहाँ पर डी चौक पर। और डी चौक डी चौक का नहीं, इस्लामाबाद का नहीं, बल्कि किसी और गंदे शहर का एक जो है ना वो अपना पेश कर रहा था सारा सिनेरियो। गंद पड़ा हुआ था, कचरा पड़ा हुआ था, बहुत तबाही हुई है। पीटीआई के जो कायदीन हैं, पीटीआई के कायदीन जिनमें अली बिन गंडापुर और बुशरा बीबी, अली बिन गंडापुर लीड कर रहे थे, बुशरा बीबी उनके साथ थी। दोनों जब ऑपरेशन शुरू हुआ है तो उससे पहले ही दोनों ने राह फरार इख्तियार की अपने जो है वो धरने से। बुशरा बीबी की कल सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जो हाँ इसी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। इससे पहले आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। उसमें वो देखा जा सकता है कि बुशरा बीबी गाड़ी तब्दील कर कर एक पूरे स्क्वाड के साथ वो वापस रवाना हो रही हैं धरने के साइड से। और अली बिन गंडापुर की वीडियो तो आप देख ही चुके हैं, जो काफ़ी फेमस हुई है। उन्होंने भी जो है वो राह फरार इख्तियार की है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है अली बिन गंडापुर साहब ने राह फरार इख्तियार की हो, पहले भी दो दफ़ा वो इसी तरह राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। आवाम को बीच राह में छोड़कर वो जो है वो चले गए हैं वापस। तो ये एक जो है पीटीआई के क़यादत जो है वो, और बाकी क़यादत पीटीआई की जिसमें शेर अफजल मरवत है, जिसमें बैरिस्टर गौर है, जिसमें उमर अयूब है, जिसमें इनकी जो बाकी क़यादत है इस्लामाबाद पिंडी की, वो कहीं नज़र नहीं आई। जरतार स्कूल जो है वो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, वो कहीं नज़र नहीं आई। शहरियार अफरीदी वगैरह कहीं कोई पीटीआई की क़यादत इन दो के अलावा नज़र नहीं आया। इन दो ने भी राह फरार इख्तियार की एट द एंड ऑफ द टाइम जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। पीटीआई के कारकुनों के लिए एक सबक भी मैं कहूँगा कि यह है कि अली बिन गंडापुर साहब अगेन उन्हें बीच राह में छोड़ गए। पीटीआई के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिन्होंने ऑपरेशन किया, रेंजर्स हैं, पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, एटीएस का स्क्वाड है, एफसी है, उन्होंने डायरेक्ट फायर किए हैं। और जो है ना लाशों के अंबार जो है वो बिखर गए हैं डी चौक पर, जिस पर मोहसिन नकवी साहब का जवाब आया था कि आप आएँ अस्पताल में आएँ, मुझे दिखाएं कहाँ लाशें, बर्थ उनके जो डेथ सर्टिफिकेट है वो हमें दिखाएं, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें दिखाएं, कोई एविडेंस हमें दिखाएं कि आप जो कह रहे हैं लाशें बिखरी पड़ी है, हमें लाशों का जो है अंबार दिखा दें, हम मान जाएंगे कि लाशें गिरी हुई हैं। तो ये एक सिनेरियो चल रहा है आजकल की, ये पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें। देखना यह है कि आगे हुकूमत क्या स्टेंस लेती है, हुकूमत क्या एक्शन लेती है। मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, डे फर्स्ट से मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, अटक में कई मुकदमात दर्ज हुए हैं, पिंडी में कई मुकदमात दर्ज हुए हैं। और आज काबीना का इजलास जो हुआ है उसमें ज़्यादातर मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी ये तजवीज़ दी है कि केपी में गवर्नर राज लगाया जाए, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने ये बोला है कि मैं एएनपी और पीपी से मुशावरत के बाद इस पर फैसला करूंगा कि आया गवर्नर राज केपी में लगाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि पिछली दफ़ा भी गवर्नर राज की बाज़ गश्त उठी थी, गवर्नर राज लगाने के हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ हुई थी, लेकिन उस हवाले से कोई अमली तौर पर बयान सामने नहीं आया। तो ऑफिशियली तौर पर इस दफ़ा ऑफिशियल तौर पर एक बयान सामने आया है कि शहबाज शरीफ साहब ने बोला है कि मैं इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद इस पर कोई फ़ाइनल फ़ैसला दूंगा कि गवर्नर राज के भी में लगाना है कि नहीं। मुल्क की सूरत हाल बहुत ही ख़राब है इस टाइम, और पीटीआई का जो एहतजाज जिस नोट पर एंड हुआ है, ये एक बहुत ही डिज़ास्टर है पीटीआई के लिए भी। और देखना है पीटीआई का अगला स्टेप क्या होता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि कई लाशें गिरी हैं, मुकदमात दर्ज करवाएंगे, हम गिरफ्तारियाँ करवाएंगे। और हुकूमत का भी कहना है कि उन्होंने जिस तरह अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, पुलिस पर फायरिंग की है, पुलिस पर शेलिंग की है, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ है इस प्रोटेस्ट में,
तो गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि हम उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे। सब तमाम जितने भी इसके किरदार हैं, कारकुनान से लेकर इसके कायदीन तक, सबको हम गिरफ़्तार करेंगे। और जिस तरह केपी में गवर्नर आज की बात हुई है, गवर्नर आज लगता है तो अली मीन गंडापुर साहब को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो आने वाले दिन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल भी हो सकते हैं, काफ़ी डेंजरस भी हो सकते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है, हुकूमत क्या स्टेप लेती है, अपोजिशन जो है वो क्या स्टेप लेती है। जानने के लिए इंशाल्लाह हम आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।